हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम इस नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा ग्रुप 16 एलिमेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट और इसमें हम ग्रुप 15 खत्म कर चुके थे। टुडे वी विल स्टार्ट अवर ग्रुप 16। सो ग्रुप 16 एलिमेंट्स, आई थिंक आप जानते हैं ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। और इनको याद रखने का मेथड बड़ा इजी है, उससे टेपो। क्या मेथड है बेटा? उससे टेपो। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। और ये जो ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं, आप जानते हैं इनको हम लोग बोलते हैं चैल्कोजन। क्यों भाई चैल्कोजन क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि चैल्कोजन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। तो आप लोग जानते हैं कि ज्यादातर हमारे ओर्स जो होते हैं वो ऑक्साइड या सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं चैल्कोजन। ठीक है बेटा, अब हम ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, 1s2, 2s2, 2p4। तो यहां पे अगर हम बात करें कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ns2 np4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करें एटॉमिक साइज की, तो आप मुझे बताइए जरा, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो जब हम लेफ्ट से राइट आ गए तो साइज क्या हो गया है? डिक्रीज। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट का साइज ग्रुप 15 के एलिमेंट से छोटा होता है। और अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, जब हम एक ग्रुप में आएंगे डाउन द ग्रुप, तो व्हाट विल हैपन? साइज विल इंक्रीज। सो डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज। ओके बच्चों, तो ऊपर से नीचे आने पे साइज हमारा बढ़ता है, इंक्रीज होता है। और आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि साइज इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाती है, इसलिए ऊपर से नीचे आने पे साइज इंक्रीज होता है। इसके बाद अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आप लोग जानते हैं अच्छे से, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए यहां पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, 11th में भी आपने पढ़ा था। जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि ग्रुप 16 के एलिमेंट का साइज ग्रुप 15 के एलिमेंट से छोटा है। और जब साइज छोटा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये क्वेश्चन हमने 11th में भी पढ़ा था। तो एक्चुअल में ग्रुप 16 की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन होती है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ group 15 elements is greater than group 16 elements। आई थिंक इसका आंसर आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं थोड़ा सा। तो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। ग्रुप 15 का अगर मैं एलिमेंट लेता हूं नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8, 1s2, 2s2, 2p4। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन कैसा है हमारा? हाफ फील्ड है। अब जब नाइट्रोजन हाफ फील्ड है तो ये क्या है? स्टेबल है। स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, मुश्किल होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसलिए ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 से ज्यादा होती है। तो हम क्या लिखेंगे? ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैज हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब तो हमने देखा कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 से ज्यादा है। हम बात कर रहे थे वैसे ग्रुप 16 की। तो अब अगर हम ग्रुप 16 की बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी?
तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम लोग एक बहुत अच्छे से जानते गए हैं कि स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना छोटा साइज होता है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, तो साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। तो इसलिए ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, और आपको शायद पता होगा पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। और सेकंड नंबर पे हमारी किसकी होती है? ऑक्सीजन की, ग्रुप 16 के एलिमेंट की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां पे भी एक क्वेश्चन बनेगा हमारा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है आप शायद जानते हैं। जब इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ध्यान देना, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द एनायन। तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और आप जानते हैं एनर्जी रिलीज हो रही है, इट मींस इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट निकल रही है। और अगर हीट निकल रही है तो वहां पर हम एक नेगेटिव साइन यूज करते हैं। इसलिए जब भी कभी आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो देखना क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये नेगेटिव साइन हमें सिर्फ ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि जितना छोटा साइज होगा उतनी ही जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो ग्रुप 16 ऑफ कोर्स इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। तो जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो अगर हम इस फैक्टर को देखें तो हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए थी? ऑक्सीजन की, लेकिन नहीं होती। तो यहां पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर। सल्फर की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम क्यों हो जाती है? हमारे हिसाब से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन कम हो जाती है। तो क्वेश्चन है क्यों? देखिए इसका एक रीजन ये है वैसे तो कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो साइज छोटा हो जाता है। तो ऑक्सीजन का साइज कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, जिसकी वजह से इसके अंदर भीड़ हो गई है थोड़ी सी। तो जब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर आना चाहता है तो वो उसको रिपेल करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन उसको क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मुझे आंसर लिखना होगा तो मैं क्या आंसर लिखूंगा इसका? तो मैं इसका आंसर लिखूंगा ड्यू टू exceptionally small size of oxygen, the electron already present in it 2p subcell, the electron already present in it 2p subcell will repel the next
इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके 2p सबसेल में, वो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, चले आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और मेटल भी वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऊपर से नीचे आएंगे, साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। तो इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर भी ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, और इसी वजह से ऑक्सीजन और सल्फर हमारी क्या है, नॉन मेटल। सेलेनियम एंड टेलुरियम क्या है हमारे, मेटलॉइड। एंड व्हाट इज पोलोनियम, पोलोनियम इज मेटल। ओके, तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन जो हमने ग्रुप 15 में भी किया था। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है, O2 की फॉर्म में, और सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है, S8 की फॉर्म में। वाई? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन इज फाउंड इन डाई एटॉमिक फॉर्म बट सल्फर इज फाउंड इन ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म। वाई? तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने ग्रुप 15 में किया था। अगेन द सेम आंसर। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या बना सकता है, डबल बॉन्ड, और जब ये डबल बॉन्ड बनाता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इसका आंसर वही है जो हमने पहले किया था। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन it can make p pi multiple bond. It can make p pi multiple bond, and hence its octet get completed, and hence its octet get completed in diatomic form. तो डाइएटॉमिक फॉर्म में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। बट सल्फर कैन नॉट मेक p pi मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? So to complete its octet, it exists in octa atomic form. तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाया जाता है, सल्फर S8 की फॉर्म में पाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन p pi मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सल्फर जो है, सल्फर हमारा p pi मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाता, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करना पड़ता है। अगेन द क्वेश्चन जो हमने ग्रुप 15 में किया था, O2 हमारा क्या होता है, गैस, और सल्फर क्या होता है, सॉलिड। तो O2 हमारा क्या है, गैस है, सल्फर क्या है हमारा, सॉलिड है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताई होगी, कहीं पर भी किसी चैप्टर में भी क्वेश्चन आ जाए फिजिकल स्टेट का या बॉइलिंग पॉइंट का, ध्यान से सुन लो बेटा इस बात को, फिजिकल स्टेट या बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ जाए कोई भी, तो इसके सिर्फ दो ही आंसर होते हैं, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवाल फोर्स। आपको कुछ और सोचना ही नहीं होता, आपको सिर्फ दो ही वर्ड सोचने हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवाल फोर्स। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस है, सल्फर सॉलिड है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपने देखना है क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो फिर बात होगी वंडरवाल फोर्स की, और वंडरवाल फोर्स आप जानते हैं किस चीज पे डिपेंड करता है, साइज पे। तो सल्फर का साइज ऑक्सीजन से बड़ा है, साइज बड़ा है तो इसके अंदर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस है। तो सिंपल, हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी थी, बिकॉज इन सल्फर van der Waals force of attraction is greater than oxygen.
आप चाहें तो यहाँ पे एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज इन सल्फर, एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं आप, बिकॉज इन सल्फर ड्यू टू लार्ज साइज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन गैस है हमारी और सल्फर सॉलिड है। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि इसको ध्यान से देखा करो, ध्यान से इसको पढ़ा करो। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे व्हाट्सएप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मैं आपको इसका आंसर दे पाऊं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे बेटा। थैंक यू।